मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट वीडियो होगी 10th वीडियो ऑफ मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ये क्वेश्चन। बिकॉज ना इसमें बच्चों से वही नहीं बनती, क्वेश्चन नहीं बनती इसमें बच्चों से, है ना। इसके बाद ना मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा क्रैमर्स रूल पर। उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें से ही 95% आएगा, 90 मोर देन 95% उसी में से आएगा मैट्रिसेस में। उसके अलावा बहुत लेस चांसेस है उससे बाहर कुछ भी आ जाए, इतना मैं श्योर हूँ। तो उसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा क्रैमर्स रूल की, उसके बाद मैट्रिसेस की मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। देन आई विल फोकस ऑन लाइक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ध्यान से एकदम सुनना ध्यान से। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ क्वेश्चन को। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स ए एंड बी डेट आर प्रोसेस्ड ऑन टू मशीन्स। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है मुझको कि दो चीज़ें बनाता है भाई, एंड वो दोनों मशीनें, एंड मशीन 1 एंड मशीन 2 प्रोसेस होती है रिस्पेक्टिवली। तो नहीं लिखा, नहीं, बिफोर कंप्लीसन, मतलब ए भी इन दोनों पे होती है, बी भी इन दोनों पे होती है। मशीन ए कैन प्रोसेस आइदर 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, आइदर लिखा है, देखो अभी यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसलिए मैं करवा रहा हूँ। वेयर इज रफ पेज, आइदर लिखा हुआ। आइदर का मतलब क्या होता है बताओ? या तो ए का हो सकता है या तो बी की हो सकती है, दोनों की नहीं एक साथ हो सकती है ना। या तो ए का होगा या तो बी का होगा, है ना। ये आइदर मतलब ये होता है ए का, या तो ए का 25 करवा लो या तो बी का मुझसे 10 करवा लो, यही तो मतलब हुआ। या तो ए का 25 करवा लो तो बी का 10 करवा लो, है ना। मशीन 2 कैन प्रोसेस 40 प्रोडक्ट ऑफ बी, और ये भी ये देखो सेम चीज़ लिखी है ना, आइदर यही लिख दिया, और एक ही तो बात हुई। या तो आइदर मतलब भी 25 ए का करवा लो या तो 10 बी का करवा लो, और 40 और मतलब वही बात हुआ, या 40 बी का करवा लो या तो 20 का, या तो 20 ए का करवा लो। सो इतना समझे अभी तक हम कि मशीन है या तो ए के 25 बना सकती है या तो बी के 10 बना सकती है, इतना हमें समझ में आ रहा है। एंड सिमिलरली बी मशीन 2, सिमिलरली मशीन 2 कैन प्रोसेस 40 यूनिट्स ऑफ बी या तो 20 यूनिट्स ऑफ ए, है ना। ये इतना समझ में आ रहा है, आइदर और दोनों सेम ही मतलब बेसिकली इस केस में तो है, इतना समझ में आया। मतलब या तो 25 ए के या 10 बी के, या तो 40 बी के या तो 20 ए के। तो जब भी आइदर लिख के है ना, तो कॉन्सेप्ट में छोड़ो, तुम ये ऐसे ऐसे जब आइदर लिख के है ना तो ऐसे कर देना, जितना यूनिट्स होगा पहले लेट करना, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, लिख लेना अपनी भाषा में, प्रोडक्ट ए बी x1 एंड ऑफ प्रोडक्ट बी x2, ठीक है। ये लेट कर लेना। एंड देन आइदर या लिख के है तो और लिख के है, तो 1 में जितना भी x1 का होगा 25 प्लस कर देना 1 में जितना भी उसके भाई का होगा, मतलब जो साइड में होगा जो, वो 10, ठीक है। ये तो बन गया। अब इक्वल टू में देखेंगे आगे जाके पढ़ के क्या क्या हो रहा है। सिमिलरली बी में भी वही हो जाएगा। सेकेंड में तो या तो, अब देखो ये ना, यहाँ ये भी एक और गलती है, ठीक है। देखो पॉइंट टू भी नोट स्टार कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बच्चे गलतियाँ करें। अब देखो नॉर्मली अगर मैंने 25 और 10 किया है, 25 और 10, अब बच्चे 40 और 20 कर देते हैं, 40 और 20 यहीं गलत हो जाता है, क्योंकि मैं पहले तो ए का ही लूँगा ना, पहले ए का लूँगा। अब देखो ये बी 40 का है, ये 40 तो बी का है, मैं पहले तो ए का ही लूँगा। पहले मैंने देखो 25 ए का था, देखो ए का है, ए है, ठीक है। बट ये 40 बी का है और ये 20 ए का है, तो यहाँ पे 20 लूँगा मैं, 40 नहीं लूँगा, 20 लूँगा। ये मैंने बताया हुआ है इस पे पहले वीडियोज़ में, ठीक है। अब आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। इतना यहाँ से इतना बना पाया अभी तक मैं। अब आगे पढ़ता हूँ। मंथली आउटपुट प्रोडक्ट्स, हाँ अब इसके इक्वल टू का समान आ रहा है, तो इक्वल टू में लिखना है। मंथली आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर मशीन ए मशीन 1 एंड मशीन 2 ऑपरेट फॉर 7 घंटे 8 घंटे 7 घंटे पर डे रिस्पेक्टिवली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 दिन काम करती है एक हफ्ते में, विथ 4 वीक्स इन अ मंथ। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए पर आर, टोटल नंबर ऑफ आर चाहिए इसका मतलब, है ना, कि पर आर में बात हो रही है ना, टोटल नंबर आर चाहिए। तो वो कैसे निकलेंगे? तो उसके लिए ना ये टेबल बना लेना, ऐसी टेबल बना लेना। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है, बट बना लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो जैसे मैंने कैसे बनाई है, देखो मशीन ए प्रोडक्शन कैपेसिटी, आर डे वीक टाइम, है ना। मशीन प्रोडक्ट ए मशीन
मशीन पर आर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, यहाँ लाइन खींच लेना, लाइक यहाँ नहीं, यहाँ लाइन खींच लेना, यहाँ ऐसे ही रहेगा। मशीन पर आर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी पर डे इतना घंटे काम करती है, एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, मंथ में 4 वीक काम करती है। बस 3 मल्टीप्लाई करके आ गया 192 आर 168 आर, ऐसे आ गया। तो इक्वल टू का भी आ गया हमारा, इक्वल टू 192। अच्छा मैंने 192 ऊपर क्यों लिखा, बिकॉज ये मशीन ए का है, नहीं मशीन 1 का है, मशीन 1 का है, एंड ये पूरा भी मशीन 1 का ही लिखा था मैंने, एंड इक्वल टू 168 क्योंकि ये मशीन 2 का है, ठीक है 1 2, इसलिए 192 ऊपर लिखा एंड 168 नीचे लिखा। एंड देन इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया ना कैसे बनी, आइदर लिखा था तभी मैंने 1 में डिवाइड करके एक प्लस कर दिया, बिकॉज आइदर लिखा था इसलिए, समझ गए। अच्छा अगर लिखा होता कि 3 प्रोडक्ट है, ए बी सी है, ठीक है, और ए और बी में आइदर है या तो और है, एंड सी में कुछ नहीं है, मशीन मान लो मशीन 1 है, या तो ए के बना सकते हैं 25, या तो बी के 10 और सी के 15 बना सकती है, और लेकिन सी में और नहीं है, सी में आइदर भी नहीं, सी में और भी नहीं है, तो ये दोनों डिवाइड में होंगे और ये प्लस में हो जाएगा सिंपल, ठीक है। क्योंकि सी में कुछ नहीं है, सी में तो ना इधर ना इधर है ना और है, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने चांसेस बहुत कम है, यही केस होगा, ऐसे ही केस आएगा, ठीक है। या तो सब में इधर लगा होगा या तो किसी में इधर, या तो किसी में इधर नहीं होगा। बट अगर हो भी गया तो ऐसे कर देना, अगर मशीन मान लो 2 मशीन में इधर है बट सी में नहीं है, मतलब 2 प्रोडक्ट में इधर है बट सी में इधर नहीं है, तो इन दो तो अपन में आएंगे बट ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, है ना, प्लस में डायरेक्ट 15 आ जाएगा, 1/15 नहीं आएगा, डायरेक्ट 15 आ जाएगा, ऐसे कर देना। तो आई समझ में आ रहा होगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करना। क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई ये समझ नहीं आया, बताओ फिर से क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अभी क्वेश्चन बन गई हमारी, सेम इक्वेशन बना दी, अभी क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेना, जैसे मैंने सिंपलीफाई करा हुआ है ना। और सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किया, एंड जो भी आया एलसीएम में वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड बाद में फिर मैंने जितना भी कॉमन हो सकता था वो कॉमन निकाल लिया, बेसिकली मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया। आई होप इतना तो आपको करना आती होगा, सिंपल चीज़ है सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करने के बाद ये सीधा छोड़ो, इधर देखो, सिंपलीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन गई मेरी। सो देखो अब हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी है, इतना तो हमने कर लिया। आई होप इतना समझ गए होंगे इक्वेशन कैसे बनाई, बस यही मेन था, इक्वेशन बनाना ही मेन था, बस इक्वेशन बन गया अगर हमारे पास। अब देखते हैं हमें क्या करना क्या क्या है, हमको क्या क्या करना है। पहले हमसे पूछा है मंथली आउटपुट बताओ, मंथली आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इफ़, ठीक है तो हो गया था, देख लेता। तो हमें मंथली आउटपुट बताना है, मतलब बताना है x1 एंड y1 x1 एंड x2 की वैल्यू। तो ना एक छोटी सी हो गया, मैंने यहाँ पे ना इसको x एंड y लेट किया है, एंड मैंने पहले बताया था x1 एंड x2, तो कोई दिक्कत नहीं, बस लेट ही तो किया ना। तो यहाँ पे x1 एंड x2 की जगह पे x एंड y ले लेना, बिकॉज मैंने जो ये सोल्यूशन मैंने बहुत पहले कर रखा था, मैं बस वीडियो बनाना भूल गया था। तो यहाँ मैं लेट किया x एंड y, लेट तो कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप ना लेट x1 एंड x2 ही करना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। x1 तो आप इग्नोर ही करना, लेट करना, तो आप लेट करना x1 एंड x2 ही लेट करना आप पेपर में, वो सही रहता है ज़्यादा, इससे ज़्यादा सही रहता है वो। बट अभी हिसाब से कर लेते हैं हम। तो देखो हमें ये तो पता है हमारा कि ax प्लस ax इज इक्वल टू बी होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा में, तो यहाँ पे अलजेब्रा लिखा ना, मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है। तो ये तो पता है अलजेब्रा में ये होता है x प्लस ax इज इक्वल टू बी होता है, मतलब ax इज इक्वल टू बी होता है ना, ये पता है। तो a हम निकाल लिया, 2 का 2 नीचे, ये पूरा x का हो गया, ये y का हो गया, y क्या है 5 एंड इसमें 1 है, तो 5 1 इंटू एक्स का x एंड y है इज इक्वल टू बी 9600 एंड 6720, जहाँ पे आया था इक्वल टू में 6720। सो बस अब आगे करते हैं सॉल्व। अच्छा ये तो पता है ना कि अगर कि x होता है हमारा a इन्वर्स इंटू बी होता है, ठीक है, ये मत करना b इंटू ए इन्वर्स मत कर देना, ठीक है, बता रखा है पहले मैंने, ये नहीं, ये होता है इन्वर्स इंटू बी होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ना ax इज इक्वल टू बी है, तो बी x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी हो गया। तो ए इन्वर्स होता है हमारा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया मैंने, यहाँ -8 आया, एडजॉइंट ए ये आ गया। अच्छा एडजॉइंट ए कैसे निकालते तो पता ही होगा, बस 1 को ऊपर भेज दिया, 2 को नीचे भेज दिया, -5 -2 कर दिया, वही करा है, 1 को ऊपर भेजा, 2 को नीचे भेजा, -5 -2 कर दिया। देन ए इन्वर्स आ गया, एक्स की वैल्यू ए इंटू बी होती है, ए इन्वर्स इंटू बी होती है,
सॉल्व कर दिया तो आ गया हमारा 3720। सो 10 द मंथली आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट, द मंथली आउटपुट मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज़ 3000 यूनिट एंड 720 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा मंथली आउटपुट आ गया। दूसरा देखते हैं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा अगर निकालना है पर आवर, 2 मशीन्स पर आवर। अच्छा, अगर मैं मान लो 1 घंटे 5 बनाता हूँ एंड 1 घंटे मेरा कॉस्ट है 30 रुपये, तो एक का कितना हुआ, 6 रुपये हुआ। डिवाइड कर दिया इसको मैंने। तो वैसे अगर मैं 1 घंटा निकाल लूँ कितनी कॉस्ट लगती है और उसे डिवाइड कर दूँ, नहीं मैं 1 घंटे में कितना बनाता हूँ उसको डिवाइड कर दूँ 1 घंटे की कॉस्ट से, तो मेरी 1 घंटे तो एक की कॉस्ट आ जाएगी ना, कि अगर मैं 1 घंटे में कितना बनाता हूँ वो निकाल लूँ एंड डिवाइड कर दूँ टोटल 1 घंटे की कॉस्ट से, तो आ जाएगा कि एक की कितनी कॉस्ट लगी। तो कितना बनता है मेरे से 1 घंटे में, देखते हैं कितना बनता है। 1 घंटे मेरे से बनती है इधर 25 यूनिट ऑफ कैन प्रोसेस पर आवर। मतलब 1 घंटे में या तो मैं 25 का बना सकता हूँ या तो 10 का बना सकता हूँ, मतलब वही सेम चीज़ हो गई। देखो 1/25 एंड 1/10 ही हो गया मशीन 1। क्या तो 1 घंटे में इसका इतना बन जाता है या तो इसका इतना बन जाता है। अच्छा, बनता तो 1 घंटे में 25 है, ठीक है, लेकिन हमें तो करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा से। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि बाहर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, ये नहीं कर सकते ना। हमें तो करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है, तो हमें मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कभी सुना है, कभी सुना है आपने मैट्रिक्स से मैट्रिक्स डिवाइड कर दिया? मैंने कभी सुना है कि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स डिवाइड किया? यही नहीं सुना कभी आपने? आपने सुना है मल्टीप्लाई कर दिया? ये तो सुना आपने आज तक हमेशा कि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लाई। डिवाइड सुना है कभी आपने? नहीं सुना होगा, बिकॉज जो चीज़ डिवाइड करनी होती है ना, वो हम उसको अंदर में डिवाइड में ले लेते हैं। जैसे हमें 25 था उसको मैं डिवाइड में ले लिया, 10 था डिवाइड में ले लिया इसको मैंने, है ना, इसलिए ताकि मैं मल्टीप्लाई जब करूँ तो ऑटोमेटिक डिवाइड ही हो जाए। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो डिवाइड होगा नहीं, लाइक जब मैं इससे अच्छा, अब करना तो मुझे मल्टीप्लाई है, लेकिन मुझे आंसर कितनी यूनिट में चाहिए? मुझको 2 आंसर चाहिए, 4 आंसर चाहिए, कितना आंसर चाहिए मुझको 2 आंसर चाहिए, बिकॉज पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेटिंग पर आवर 2 मशीन, है ना। मुझको 2 आंसर चाहिए, एक मशीन ए के लिए एंड एक मशीन 1 के लिए, मशीन 2 के लिए, ठीक है। ये मैं 2 आंसर चाहिए, तो मैं इस तरह से ऑर्डर लूँगा ना कि दो आंसर आए मेरे पास। तो अगर ये देखो ये तो 4 का ऑर्डर रहेगा, ठीक है, ये ऑर्डर 2x2 ही रहेगा, बिकॉज 4 चीज़ें हमारे पास हैं, एक्स का है, एक्स के 2 हैं, वाई के 2 हैं, तो 4, ये तो 2x2 ही रहेगा। अब मैं मशीन वाली मैट्रिक्स कैसे लूँ, मशीन की कॉस्ट वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर में लूँ कि मेरा आंसर 2 आ जाए। अगर मुझसे लंबा ले लूँगा तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने टेढ़ा लिया इसको ताकि मल्टीप्लाई हो जाए। देखो मेरा ऑर्डर सेम हो गया ना, इसका ऑर्डर हो गया सेम, तभी मैंने इसको सीधा नहीं लिया, तभी मैं इसको ऐसे नहीं लिखा कि 25,000 इंटू 30,000 डिवाइड ऊपर, मतलब तभी मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा 25,000 नीचे 30,000, ये तभी नहीं लिखा इसको मैंने ऐसे। इसको अगर ऐसे लिख दूंगा मैं तो ये हो गया मेरा 2x1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, ये दिक्कत हो जाएगी। एंड अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा पता कितने में। अच्छा, इसको ऐसे लिख के मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इतना देख लेना कि मुझको 2 आंसर चाहिए एंड इस तरह से लिखना अपनी मैट्रिक्स को कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाए एंड आंसर 2 आ जाए हमारे पास। अगर मुझको एक आंसर चाहिए होता तो मैं उस हिसाब से करता कि मेरे एक आंसर कैसे आएगा, उस हिसाब से करता मैं, बट मुझे 2 आंसर चाहिए। या तो मुझसे पूछा होता कि टोटल बताओ, टोटल कितना कॉस्ट लगा, दोनों को मिला के बताओ, तो मैं उस हिसाब से लेता। ये मैंने बताया हुआ पिछले एक वीडियो में, बताया हुआ है मैंने, आई होप ने सारी वीडियो देखी होंगी, पहले वाली भी ये बताया हुआ है मैंने। बट अभी मुझे 2 आंसर चाहिए तो मैं हिसाब से लिया है। आप सीख जाओ प्रैक्टिस के हिसाब से कि मैंने इसको इस ऑर्डर में क्यों लिया। ये तो ठीक था, ये तो इसी ऑर्डर में रहेगा, बट ये वाला मैंने इस ऑर्डर में क्यों लिया समझ जाओगे आप प्रैक्टिस कर करके। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिक डिवाइड ही हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई मैंने करा है बट डिवाइड हुआ है क्योंकि मैंने इसको 1/1 में लिया था। तो करके 25 इससे हुआ, 30 इससे हुआ, फिर 25 इससे हुआ, फिर 30 इससे हुआ, फिर 2 वैल्यूज़ आ गए हमारे पास। विच इज़ 10,000 प्लस 1,500 एंड 2,500 प्लस 75,000 एंड इन मैट्रिक्स में आ गई ये वैल्यू 2,500 3250। सो हमारा आ गया देयरफॉर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज़ 2,500 एंड
बट 3250 रिस्पेक्टिवली। आई होप समझ में आ गया हो कैसे करा है। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया बट ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने हर चीज़ क्यों करी है, मैंने डिवाइड में क्यों लिया है, इसको इस ऑर्डर में क्यों लिया है। दस द टोटल, अच्छा थर्ड चीज़ क्या है मेरी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने। अरे एक कितनी लगती है ना, तो कितनी बनाई है हमने, कितनी बनाई है हमने 3720। एक की कॉस्ट ये है, इतनी बनाई है। अब बच्चे अलग से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, अगर आप अलग से कर दोगे 2500 इंटू 3000 करके लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। हमें इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो फिर मैं उस हिसाब से एड्रोल लूँगा कि अब देखो इसमें कितना आंसर चाहिए मुझको, इसमें मुझे खाली एक आंसर चाहिए टोटल, इसमें मुझको बस एक ही सिंगल आंसर चाहिए। तो मैं उस तरह से उस ऑर्डर में लूँगा कि मेरा जो आंसर अल्टीमेटली जो मेरा आंसर है वो एक सिंगल आंसर है, इसलिए मैंने इसको इस ऑर्डर में लिया है। ठीक है, 2500 3250, इसको इस ऑर्डर में लिया मैंने 3000/720। अब जो मेरा आंसर आएगा सिंगल वन एक आंसर आएगा विच इज़ 98440। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ₹9,84,000, नहीं 98,40,000। ये हो गया हमारा। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बिकॉज ना इसमें बच्चों से इक्वेशन नहीं बनती है, तो देख लेना आप, इसका आंसर भी अटैच कर दूँगा मैं साथ साथ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।